रास में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विलंब से पहुंचे, गर्ग संहिता का प्रसंग है। तो गोपीजनों ने पूछा कि आप विलंब कैसे आए प्रभु? तो उनका हमारे गुरु दुर्वासा जी आए हुए हैं जमुना के पल्ली पार, तो उनके दर्शन करने गए थे। तो उनका जब आपके गुरु आए हैं तो हम भी उनके दर्शन करने। तो बोले संतों के पास जाए, गुरु के पास जाए तो कुछ पान पुष्प फल जो भी उपस्थित हो वो देना चाहिए। तो कहा कि हम यमुना पार कैसे होंगे? तो उनका यमुना जी से कह देना यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दे। गोपीजनों को लगा कि भगवान रास करते हैं, नृत्य करते हैं, स्पर्श करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और कह रहे हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी। तो यमुना जी के पास गए और कहा भगवान श्री कृष्ण यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ गोपियों को। गई और दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने ऐसे मुंह बगाड़ दिया, वो सब पवा दिए। मनोभोजन पा गए तो सिद्ध योगी। अब जब वापस होने लगी तो बोली प्रभु यमुना पार कैसे जाए? कह देना यमुना जी से कि दुर्वासा दूब के रस के सिवा अपनी जबान में अगर कुछ ना रखते हो, आप जानते हैं, तो मार्ग दे दीजिए। अर्थात केवल दूब का रस पीते हैं। बोले ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, अभी मार्ग दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनका रास तो बाद में होगा, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब आप हमारे गले लगते हैं, हमसे हंसते हैं, नृत्य करते हैं, तो आप अखंड बाल ब्रह्मचारी कैसे? और जब दुर्वासा जी मनोभोजन पा जाते हैं और वो कहते दूब के रस के सिवा जबान में कुछ रखते नहीं, तो हमें लगता है गुरु चेला दोनों झूठ बोलते हो क्या? लेकिन अगर तुम झूठ बोलते होते तो यमुना जी मार्ग क्यों दे देती? इसका मतलब वो सत्य है। तो हम ये रहस्य जानना चाहते। तो भगवान ने स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, ऐसे गोपियों के हृदय में, उनके पतियों के हृदय में, समस्त चराचर जगत हृदय में जो आत्मा रूप से विराजमान श्री कृष्ण है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। वो किसी स्त्री से नहीं। गोपी भगवत स्वरूप हैं, उनके साथ वो रास खेल रहे हैं। किसी स्त्री के साथ थोड़ी खेल रहे हैं, वो अपनी आत्मा के साथ खेल रहे हैं। और दुर्वासा जी अभोक्ता भाव से, कर्ता और भोक्ता भाव रहित सिद्ध योगी हैं। तो उन्होंने पाया, तुमने पवा दिया, लेकिन वो इच्छा रहित है, उन्होंने कुछ नहीं पाया। ये तुम्हारी इच्छा थी इसलिए वो पा लिए। इच्छा रहित जो पाया गया, जैसे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो ये सिद्ध महापुरुष की बात है।